हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु की दया से। और किन्हीं कारणों से हम संडे को वचन आप लोगों के लिए नहीं डाल पाए यूट्यूब पर, इसलिए आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और नया मौका प्रभु ने दिया आप लोगों के बीच में आकर के प्रभु का वचन आपके साथ बांटने के लिए। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस दिन के लिए। और अभी तक हमारे संग रहा, हमारे साथ में रहा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी हर एक आशा को पूरा किया और वो हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं पिताजी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, अपने पंखों तले छुपा करके रखा प्रभु जी। हमारी कोई योग्यता नहीं थी खुदावंद। इस संसार में कितने ही लोग हैं खुदावंद प्रभु जी, परंतु प्रभु आपने उन्हें छोड़कर हम पर अपना चित्त लगाया प्रभु जी। हम पर आपने अपना मन लगाया खुदावंद प्रभु कि अपनी योजनाएं आप हम पर पूरी कर सकें खुदावंद प्रभु जी। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इतना प्रेम आपने हमसे किया प्रभु जी। हम किस जगह में थे आपने सब कुछ देखा था खुदावंद, कुछ भी आपसे छुपा नहीं था और आपने निश्चित समय पर हमारा नाम लेकर के बुलाया, हमें अपने पास बैठाया खुदावंद, हमें अपनी आशीषों से भर दिया। हालेलुया। और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी हम आगे करने जा रहे हैं खुदावंद, आपके वचन के साथ में चिंतन और मनन करने के लिए प्रभु जी, एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु जी, हर एक बातों को अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप अपना नियंत्रण ले लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आज का वचन एक एक के साथ बातें करने पाए खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु आप एक एक की ज़रूरतों को जानते हैं, एक एक के मनों के विचारों को जानते हैं, किन्हें किस बात की घटी और कमी है, कौन सा वचन उनके लिए आज के दिन जरूरी है, आप सब कुछ जानते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि आज का वचन सुन करके आपके बच्चे आनंदित हो सकें खुदावंद प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु कि आपके बच्चे आज का वचन सुन करके आत्मा से भर सकें प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। वो अपने अपने हालेलुया दिए में तेल लेने पाएँ खुदावंद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। हर एक गड़बड़ी यीशु नासरी के नाम से हम दूर कर देते हैं। पवित्र आत्मा आप दया कीजिए। सारी बातों में आपको आदर और महिमा मान सम्मान देते हैं। विनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का हम वचन सुनेंगे और आज का वचन हमारे लिए एक अद्भुत आशीष को लेकर आने वाला है। हालेलुया। और आज का वचन हमारे जीवनों के लिए है, हमारे पर्सनल जीवन के लिए है और हमारे जीवन में एक तैयारी के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमारे जीवन में क्या तैयारियां होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और इन दिनों में खासकर हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो हम उन बातों को सीखेंगे प्रियो इन दिनों में, जैसा हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी खुशी की बात हमें सुनाई नहीं पड़ती है। हालेलुया। और इतना महामारी फैली है और हम घर में हैं, पिछले 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं और मौसम भी अपना हालेलुया रूप दिखाता है। हालेलुया। कहीं पर हालेलुया दिन में रात हो गया, कहीं पर ओले गिर रहे हैं, जबकि मई में कुछ भी ऐसा होता
ऐसा नहीं है, परंतु ये सारी बातें परमेश्वर के आने का आगमन है। हालेलुया। आज दिन में हमने आसमान में देखा तो आसमान में खूब सुंदर रेनबो था। हालेलुया। और जबकि अक्सर करके रेनबो जब बहुत बारिश होती है तब आसमान में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज जब हमने देखे और बहुत सारी जगह नए नए चिन्ह दिख रहे हैं। अभी न्यूज़ में हमने सुना बिहार में सूरज के चारों ओर एक नया गोला सा बन गया और कई घंटे वो दिखाई दिया। हालेलुया। और नाइजीरिया में हमने सुना कि तूफान आया अचानक से और आसमान लाल हो गए और बहुत कुछ संसार में हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। हालेलुया। और ये सारी बातें मिलकर के एक बात को हालेलुया निश्चित कर रही हैं, एक बात में मोहर लगा रही हैं कि आपका और मेरा यीशु आ रहा है। हालेलुया। तो हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हालेलुया। यदि हम तैयार नहीं हैं तो आने वाला आएगा। हालेलुया। और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान उन्हें लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम 5 मूर्खों में ना रहें, परंतु हम 5 बुद्धिमान बन जाएं। स्वर्गीय पिता ने हमसे कितना प्यार किया है, एक और समय हमें तैयारी के लिए दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। हालेलुया। तो जो समय उसने हमें दिया है उसका हम पूरा लाभ उठाएं और पूरा हम उसका हालेलुया उपयोग करें, वचन पढ़ें, आत्मा में भरें, प्रार्थना करें। पहले हम जब विश्वासियों को बोलते थे चर्च में आइए, तो लोगों के पास एक बहाना रहता था, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास काम है, और चर्च में आने के लिए वो राज़ी नहीं होते थे। हालेलुया। और इन दिनों में भी हम देख रहे हैं, जैसे हम जूम में मीटिंग करते हैं संडे को या कभी नाइट में कर रहे हैं तो भी लोग आना नहीं चाह रहे हैं। उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है और बोलते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो भी वो अपना समय प्रभु को नहीं देना चाह रहे। तो उनके पास पहले काम था, पर अब क्या है, अब क्यों बिजी हैं? अर्थात वे परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं प्रियो। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लिए प्यासा और भूखा है वो परमेश्वर का वचन का कीमत जानता है, वो परमेश्वर का आदर करेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसके वचन से प्रेम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति भूखा और प्यासा नहीं है, यदि हम किसी व्यक्ति का पेट भरा उसे खाना खिलाएंगे, क्या उसको हमारा उत्तम भोजन स्वादिष्ट लगेगा? नहीं लगेगा। या उसको प्यास नहीं है और हम पानी पिलाएंगे तो उसे पानी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होता है तो हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारा जीवन एक अद्भुत रीति से हालेलुया बदलता है। एक अद्भुत रीति से हम वचन की गहराई को जान पाते हैं, हम वचन की जो कीमत है उसको जान पाते हैं। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। आज का मेरा विषय मैंने चुन करके रखा है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। जो मिलता है हमको पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 19 पद। हालेलुया। पहला इतिहास 22 अध्याय और 19 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वहाँ पर लिखा है, सब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें सब लिखा है और दूसरा ट्रांसलेशन में अब लिखा है, मतलब वो कहना जैसे हम बाइबल में और दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा विषय आज है यहोवा का मंदिर। हालेलुया।
तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के मंदिर के बारे में, हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर, यदि हम इस विषय में मंदिर का नाम जब हम सुनते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो पुराना नियम है उसमें कई बार परमेश्वर के मंदिर का जिक्र है, हालेलुया। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर तंबुओं में रहा करता था, हालेलुया। परमेश्वर सिनाई पर्वत पर मूसा से मिला और फिर वो तंबुओं में उनके साथ साथ वास करता था, हालेलुया। और हम देखते हैं पहली बार दाऊद को इस बात के विषय में जलन हुई कि हम परमेश्वर के लिए भवन बनाए करके, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उससे इस प्रकार कह दिया कि तूने पृथ्वी पर बहुत लहू बहाया है, इसलिए तू मेरे भवन बनाने नहीं पाएगा, हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने मेरे लिए सोचा है, इसलिए तेरा पुत्र मेरा भवन बनाने पाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर पुराने नियम में कई बार ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर जब सुलेमान ने बनाया तो उसकी वैभव, उसका जो बड़ी महिमा है, उसका जो बड़ा जो बनाया गया, बनाने का वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत रीति से वो बनाया गया था, हालेलुया। और वो मंदिर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ वहाँ पर यदि कोई चीज़ थी तो वो वाचा का संदूक था, हालेलुया। और उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं थी, उसमें परमेश्वर का वचन था, उसमें परमेश्वर की व्यवस्था थी, हालेलुया। और सबसे इम्पोर्टेंट यदि मंदिर में कुछ था तो मैं ये सोचती हूँ कि वो परमेश्वर का वाचा का संदूक था, हालेलुया। और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ थी, लैंप थे जो निरंतर चलता रहता था, दिया था, हालेलुया। और बलि वेदी थी और पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था और बहुत कुछ वहाँ पर था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर वाचा का संदूक था, हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़े कि तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, हालेलुया। तो जैसे पुराने नियम में तो परमेश्वर का मंदिर बनाया गया और अब नए नियम में लोग बोलते हैं कि जो चर्च होते हैं जहाँ पर आराधना होती है वो आराधना का एक स्थान है और वो परमेश्वर का मंदिर है। और नया नियम ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13:16 में और पहला कुरिन्थियों 6:19 में भी इसी प्रकार से लिखा है कि हर एक विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह का जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। तो जब पुराना नियम और नए नियम को हम एक करेंगे, हालेलुया, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम मतलब पुराने नियम में वो भवन था वो आज भी यरूशलेम में है, हालेलुया। और नए नियम में अब तो सारे चर्चेस बंद हो गए हैं और चर्चेस अभी ओपन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वहीं पर हमको तन मन से जाना है, वही हमारा चर्च है बोल करके भी हम अभी मजबूर हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग रो रहे हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं कि कब परमेश्वर का भवन खुलेगा। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं दीदी चर्च कब खुलेगा, कब खुलेगा। लेकिन अब कोई हम जानते नहीं हैं कि कब ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो सब कुछ शीघ्र ठीक करेगा, यदि उसकी मर्जी नहीं है तो हम ऐसे प्रार्थना भी नहीं करते कि प्रभु तू शीघ्र से कुछ कर दे। उसकी मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हालेलुया। तो अब जो है वो परमेश्वर का मंदिर में आज आपको बताना चाहती हूँ आप और मैं हैं, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हैं। तो जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो आज ये मंदिर, बहुतों का मंदिर जो है गिरा पड़ा है, हालेलुया। जब पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के नगर की शहरपना टूटी हुई थी और फाटक जल गए थे, तो नहम्याह को बड़ा दर्द हुआ, बड़ी जलन हुई और उसने हालेलुया उपवास किया और जा कर के कार्य शुरू किया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे मसीहों के अपने घर गिरे हुए हैं, हालेलुया।
आज मैंने एक वचन पढ़ी, नीति वचन 18 में है शायद, उसमें लिखा है कि यदि व्यवस्था का पालन नहीं करते और फिर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना अशुद्ध ठहरती है। हालेलुया। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम अपने मंदिर को शुद्ध नहीं करेंगे, हम अपने मंदिर को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार नहीं करेंगे और फिर जाकर के घंटों प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में नहीं पहुंचेंगी। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं अशुद्ध हैं। हालेलुया। पहला काम यही है कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। हालेलुया। हमारा जो मंदिर गिरा पड़ा है, हम कई जगह पर गिरे पड़े हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के लिए सजग नहीं हैं। पहले उठ करके हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठ करके हम परमेश्वर के और चिंतन और मनन नहीं करते। बहुत सारे लोग सुबह उठ करके सोचते हैं आज दिन भर क्या करेंगे, कोई सोचता है आज क्या खाना बनाएंगे, कोई सोचता है आज का दिन हम ये करेंगे वो करेंगे, और परमेश्वर के वचन की ओर बहुतेरों का ध्यान नहीं जाता है या प्रार्थना में नहीं जाता है। तो सबसे पहला काम हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है। बहुतेरों को बनाने का काम आपने और हमने शायद अब तक किया होगा। हालेलुया। बहुतेरे हालेलुया मंदिरों को सुधारने का काम हमने किया होगा, अर्थात मनुष्यों को कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपके अंदर वो कमियां हैं, आप उन्हें सुधारो। हालेलुया। लेकिन अभी ये समय हमें अपने आप को सुधारने का है। हालेलुया। हमारा जो खुद का मंदिर बिगड़ा है, हमारा जो खुद का हालेलुया जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसे हमें बनाने की ज़रूरत है, उसे शुद्ध करने की ज़रूरत है। प्रियो, जब मंदिर में यदि वाचा का संदूक था तो वो मंदिर पवित्र था, पवित्र किया गया था, तब वहाँ पर वाचा का संदूक रखा गया था। वाचा का संदूक अब जो है नए नियम में वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कब वास करता है? जब हमारा हृदय पवित्र और शुद्ध होता है, तब वो परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक हमारे जीवन में वास करता है, हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। तो हमारा हृदय पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होगा तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बसा रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि दीदी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय वचन याद नहीं रहता, या हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें वचन याद नहीं रहता। तो वचन याद नहीं रहने का एक मुख्य कारण, हालेलुया, मैं ये सोचती हूँ एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि हमारे अंदर जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो शायद बहुत सारी अन्य चीज़ें चल रही हैं। हालेलुया। या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे सोच विचार हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारा मन उलझा है। हालेलुया। तो उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। वचन पढ़ ले रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में गूंजती हैं, तो वो वचन हमें याद नहीं रहता है। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वारों को क्या कर, बंद कर। अर्थात द्वार बंद करने का मतलब है कि तुम सारी चीज़ों के लिए द्वारों को बंद कर दो कि कुछ भी बाहर की चीज़ें तुम्हारे अंदर ना आ सकें। हालेलुया। तो हृदय का द्वार जब हम बंद करेंगे तो वो बाहर के विचार, सोच, चिंताएं, फिक्रें, हालेलुया, वो आना बंद जब हो जाएंगी तब हम परमेश्वर से अच्छी रीति से प्रार्थना कर सकते हैं, तब हम परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से याद रख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर पवित्रता होगी, परमेश्वर का वचन निश्चय ही हमारे अंदर क्या करेगा, वास करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब हमको शुद्ध कर देता है, तब हमारे अंदर अपने लिए एक जगह बना लेता है, और तब हम कहीं ना कहीं जीवन में हर एक बात में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसका वचन जो है बसा रहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर उसका वचन क्या होता है, बसा रहता है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को महत्व देने लगते हैं। हालेलुया। तो इस समय हमें क्या करना है, अपने मंदिर को
साफ करना है। जहाँ से टूटा है वहाँ से सुधारना है, जहाँ से गिर गया है वहाँ से फिर उठाना है, जहाँ से खराब हो गया है वहाँ से साफ करना है। तो प्रियो, हमारे जीवन की गंदगी या हमारे जीवन की कमी घटी हमारे साथ वाला व्यक्ति उतने अच्छे से नहीं जानता जितना हम खुद जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक स्वीकार किया है, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें हर बात में बोलता है। हालेलुया। कई बार जब मैं बच्चों को तेज से चिल्ला देती हूँ तो प्रभु का आत्मा मुझे बताता है, तुरंत बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हालेलुया। तो प्रभु का, और कोई भी चीज़ें यदि मैं कुछ गलत करी तो प्रभु का आत्मा तुरंत बताता है। इसलिए मुझे पता है कि यदि हम प्रभु के बच्चे हैं, हमने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो प्रभु का पवित्र आत्मा जो सर्वदा हमारे साथ रहता है वो हमको बताता है कि तुमने यहाँ पर गलत किया है। हालेलुया। और जब प्रभु का आत्मा बताता है उसी घड़ी हमको अपने आप को क्या करना है, बदल लेना है। हालेलुया। जब उसी घड़ी हम अपने अंदर बदलाव करेंगे, प्रभु का आत्मा खुश हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ऐसे खुश होता है जैसे मान लो हम बच्चे को बोलते हैं तुरंत से अब से नहीं करना, और वो जैसे झट से बोला सॉरी मम्मी अब नहीं करेंगे। और वैसे ही जब प्रभु का आत्मा हमें कुछ बताता है और हम भी प्रभु को बोलते हैं प्रभु सॉरी अब दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, वो कितना प्रभु खुश हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, हम अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। ये हमारी तैयारी के दिन है। हालेलुया। हमें तैयार होना है, हमें अपने अंदर में जो भी बातें हैं उन्हें दूर करना है, गंदगी दूर करना है। जैसे कि वचन में लिखा है कि वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो दुल्हन जब दूल्हा आता है तो ऐसे ही नहीं बैठ जाती है, तैयार होकर के बैठती है, पूरी रीति से वो तैयार रहती है, पूरा श्रृंगार की हुई रहती है, अच्छे वस्त्र पहनी हुई रहती है, तभी वो विवाह के घर में जाती है। हालेलुया। तभी वो विवाह के जगह पर, जहाँ पर उनके लिए जगह तैयार की गई है, उस जगह पर जा कर के वो दूल्हे के साथ में बैठती है। हालेलुया। तो हमारा दूल्हा जब आ रहा है, यदि हम तैयार नहीं हैं, हालेलुया, तो हमें वो ले जाएगा क्या? कभी भी नहीं ले जाएगा। हालेलुया। तो हमारा काम है अभी अपने आप को क्या करना, तैयार करना। ये हमारी इन दिनों की यही हमारी सेवकाई है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को, हर एक मसीह विश्वासी को एक सेवा दी गई है। हालेलुया। किसी को चंगाई की, किसी को छुटकारे की, किसी को वचन बताने की, किसी को गीत गाने की, किसी को वचन पढ़ने की, मतलब हर एक प्रकार से उनको सेवकाई दी गई है। तो इन दिनों में सबके पास एक ही सेवकाई है, अपने मंदिर को क्या करना है, तैयार करना है। हालेलुया। अपने अपने मंदिरों को क्या करना है, तैयार करना है, अपने अपने मंदिर को सुधारना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और जब हम उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं तब वो हमारे पास से चला जाता है, हमारे पास से उसकी उपस्थिति चली जाती है। हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया, जब हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं, प्रभु का आत्मा हमें और भरते जाता है, और भरते जाता है। हालेलुया। और हमारा मंदिर एक, हालेलुया, दृढ़ मंदिर बन जाएगा कि कोई भी उसे गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है, यदि हम जय पाएंगे, हालेलुया, यदि हम जय पाएंगे तो अगर हम इस मंदिर को बनाने में जय पाए, ये कौन सी जय है? ये वो वाली जय नहीं है कि तुमने कितने लोगों को, हालेलुया, युद्ध में हराया, या तुमने कितने लोगों को प्रभु के राज्य में लाया। हालेलुया। ये वो वाली जय है कि तुमने जो अपने जीवन में जय पाया। हालेलुया। तुमने जो शत्रु पर जय पाया। शत्रु कौन है? वो हमारे शरीर में आकर के, हमारे विचार में आकर के, हमारे द्वारा वो गलत कार्यों को करने के लिए हमें उकसाता है, लेकिन उसमें हमको जय पाना है, उसमें हमको विजयी हो जाना है। और जब हम उन चीज़ों पर विजय हो जाएंगे, जय पाएंगे, तो प्रकाशित वाक्य 3:12 कहता है कि हम उसके मंदिर में, स्वर्ग में हम उसके मंदिर के खंबे हो जाएंगे। हालेलुया। अभी तक हम उसके मंदिर हैं। हालेलुया।
परंतु जो उसका असली ओरिजिनल मंदिर जो स्वर्ग में है, वो जब अंत होगा तब प्रकट होगा उस मंदिर में। प्रियो, अगर आप और मैं आज जय पाते हैं, आप और मैं आज अपनी ज़िंदगी में हर एक हमारी अभिलाषाओं पर जय पाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है हम उसके भवन में खंबे हो जाएंगे। हालेलुया। उसके भवन के खंबे हम बन जाएंगे, उसके मंदिर के खंबे हम बन जाएंगे। हालेलुया। तो हर एक कोई चाहता है कि वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करे, मंदिर में प्रवेश करे, परंतु परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या बातें हैं? हमें जय पाना है। हालेलुया। क्या करना है? हमें जय पाना है। किन चीज़ों पर जय पाना? हमारे जीवन की उन सारी बुरी बातों पर जो शैतान हमारे लिए परीक्षा में डालने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें हराने के लिए, हमारे मसीह जीवन से पीछा कर देने के लिए लेकर के आता है, उन सारी बातों में हमें जय पाना है। हालेलुया। जब हम उन सारी बातों में जय पाएंगे, हम उसके मंदिर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम उसके भवन में रहेंगे, वहाँ पर सर्वदा हम उसके साथ आनंद मनाएंगे। प्रियो, हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। एक एक बात उसके आने के लिए, हालेलुया, उसके आगमन को प्रमाणित कर रही है। हालेलुया। उसके आगमन की एक एक बातों पर मोहर लगा रहा है। हालेलुया। आप नीचे पृथ्वी पर देख लो या ऊपर आसमान पर देख लो, आप न्यूज़ पर देख लो, आपके आजू बाजू में देख लो। हालेलुया। और आपके अंदर ही देख लो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अंतिम समय में तुम जीवन की चिंताओं में न खो जाना। आज सारे लोग जीवन की चिंताओं में क्या करे हैं? खो गए हैं। हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे कल का क्या होगा। हालेलुया। हम कल कैसे खाएंगे, हम कल कैसे, हालेलुया, अपने घर को चलाएंगे, उन सारी चीज़ों में लोग खो गए हैं। तो ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हमें संकेत कर रही हैं। हालेलुया। और हमने आज भी उठ कर के तन मन से, हमने जैसे पहला वचन लिखा पढ़ा था, उसमें लिखा है जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना। क्या करना? जी लगा करके, आलस से नहीं करना, आलसी नहीं करना। हाँ, कल करेंगे, परसों करेंगे, प्रभु आज ये गलती हो गई, कल सुधार लेंगे, प्रभु सुधार लेंगे, प्रभु सुधार लेंगे, ऐसे नहीं करना, परंतु जी लगा करके, पूरा मन लगा करके। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कुछ खाने के लिए हमारा मन होता है और वैसे ही हम उस चीज़ों के लिए बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, ये हमको चाहिए। उससे भी बढ़कर मन लगाकर, जी लगाकर हमें परमेश्वर का क्या करना है? पवित्र स्थान बनाना है। उसका पवित्र स्थान आप और मैं हैं, उसको हमें तैयार करना है। जब हम परमेश्वर का पवित्र स्थान, जो मैं और आप हैं, इसे तैयार कर लेंगे, तब परमेश्वर के वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उसमें लाकर रखे जाएंगे। हालेलुया। जब हमारा जीवन साफ सुथरा और पवित्र हो जाएगा, तब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो भी आशीषें हैं, परमेश्वर के जो भी दान वरदान हैं, वो इस जीवन में दिए जाएंगे। हालेलुया। इस जीवन के अंदर रखे जाएंगे, इस मंदिर के अंदर रखे जाएंगे, जो परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो क्या करना हमें? तन मन से यहोवा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कोशिश करना और जी लगा करके उसके भवन को क्या करना है? बनाना है, जो आप और मैं हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भी, हालेलुया, इमारत नहीं है, परंतु परमेश्वर का मंदिर जो है आप और मैं है। हालेलुया। इससे ही बनाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करे। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या घटी हैं, और किन बातों से परमेश्वर हम चाहता है कि हमारे जीवन से दूर हो जाएं। कौन सी बातें परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से दूर हो जाएं। उन सारी बातों को हम अपने जीवनों से दूर करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे
प्रभु हमारे इस मंदिर को बनाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम इस जीवन रूपी मंदिर को आपके लिए, आपके रहने के लिए तैयार कर सकें, जहाँ पर आकर आप वास कर सकें। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। प्रभु हम जानते हैं कि हम तेरा मंदिर हैं। हालेलुया। इसलिए हम इस मंदिर को साफ और सुथरा रखने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। जो भी इस मंदिर में गंदगियां हैं, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं। हालेलुया। एक एक जो इस वचन को सुन रहा है, इन वचनों पर चिंतन और मनन किया है, वो यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया, वो सारी अपने अपने मंदिर की गंदगियों को दूर करें और एक सुंदर और पवित्र मंदिर बना करके प्रभु को रहने के लिए स्थान दें। हालेलुया। तो प्रभु का वाचा का संदूक अर्थात उसका वचन और उसके हालेलुया पात्र अर्थात उसकी आशीषें, उसके दान वरदान हमारे जीवनों में आकर के निवास करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। सुंदर वचनों के द्वारा आपने बातें किया प्रभु जी। आज तक जिन बातों में हम आलस्य करते हैं खुदावंद कि आज नहीं कल सुधार लेंगे, आज नहीं कल हम इन बातों को छोड़ देंगे, प्रभु उन बातों में आप एक एक की सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए कि वे आपके लिए अपने अपने मंदिर को पवित्र कर सकें, अपने अपने मंदिर को जी लगा कर बना सकें, ताकि यहोवा का वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर का वचन उसमें वास कर सके। हालेलुया। परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओ। परंतु प्रभु जी आपका वचन इस प्रकार से भी कहता है कि आप हमारे हृदयों में वास करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपका वचन इस प्रकार से भी कहता है, तुम्हारा देह मेरा मंदिर है, तुम्हारा हृदय मेरे मंदिर है। हालेलुया। उतने बड़े स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके आप हमारे अंदर वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक इन दिनों में अपने अपने जीवन रूपी मंदिर को तैयार करने पाए, सब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु आप एक एक की सहायता कीजिए प्रभु जी, एक एक को सामर्थ दीजिए पवित्र जीवन जीने के लिए, एक एक को आप सहायता कीजिए प्रभु जी आपके आगमन की तैयारी करने के लिए। हालेलुया। आपने किया इसलिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी। एक एक के संग और साथ होना प्रभु। हालेलुया। आपके आगमन तक प्रभु जी एक एक की सहायता आप करना प्रभु जी। हालेलुया। हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा मान, महिमा, इज्जत, जलाल, गौरव आपको देते हैं स्वामी। हालेलुया। और विनती प्रार्थना उद्धारक यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम फिर से जल्दी मिलेंगे। हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हर एक मसीह के लिए प्रार्थना करें जो संसार के कोने कोने में रहते हैं, जिन्हें हम स्वर्ग में जल्दी देखेंगे एक दूसरे के चेहरे को। उन लोगों को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। हालेलुया। यदि आपने वचन से आशीष पाया है, इस वचन को शेयर करें और औरों को भी आशीष पाने में आप एक हिस्सेदारी दें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।